हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल सीपी फैशन। आज मैं आपको इस ब्यूटीफुल सी कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। इस कुर्ती को आप जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं और प्लाजो के साथ भी वेयर कर सकते हैं। अगर आपको इस कुर्ती की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए हमने कॉटन का फैब्रिक इस्तेमाल करा है 2 मीटर, और इसमें फ्रंट साइड पे इस तरह से फ्लावर्स बने हैं और बैक साइड इसकी सिंपल है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुर्ती का फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो उसके लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक में से 1 मीटर के फैब्रिक अलग कर लिया है और उसको हमने 2 फोल्ड इस तरह से बिछा लिया है। अब जो कपड़े की आगे वाली साइड बंद है वहाँ पे हम 4.5 इंच का निशान लगाएंगे और कपड़े को इस तरह से हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। जहाँ पे हमने 4.5 इंच का निशान लगाया है, बस हमें उतना ही अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है। अब हम इसमें लेंथ का निशान लगाएंगे। तो आपको जितनी भी लेंथ लेनी है आप उतने निशान लगा सकते हैं। तो मैं इसे लॉन्ग बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने इसकी लेंथ 45 इंच रखी है। इस तरह से इंची टेप को रखते हुए हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे इस तरह से, और इस निशान को अब हम स्ट्रेट कर देंगे, सीधा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने जहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींची है वहाँ पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 6 इंच, और फिर आर्म होल का निशान लगाएंगे 6.5 इंच। अब हम बस्ट का निशान लगाएंगे 8.5 इंच पर, और शोल्डर टू वेस्ट लेंगे हम 14 इंच, और फिटिंग का निशान लगाएंगे 7.5 इंच पर इस तरह से। अब शोल्डर टू हिप की लंबाई का निशान लगाएंगे 20 इंच पर इस तरह से, और हिप की फिटिंग का निशान लगाएंगे 8.5 इंच पर। अब इन तीनों निशानों को हम आपस में जॉइंट कर देंगे। अब साइड से 2-2 इंच का मार्जिन का निशान लगाएंगे इस तरह से, और इन पॉइंट्स को भी मिला देंगे। अब हमने जहाँ पे हिप का निशान लगाया था उस निशान के पास इंची टेप को हम इस तरह से रखेंगे, और इस निशान को हम इस तरह से मिला देंगे नीचे की तरफ। और साइड से जो हमने मार्जिन का निशान लगाया है उस निशान को भी हम इसी तरह से नीचे की तरफ लेते जाएंगे स्ट्रेट, और अब नीचे की तरफ हम शेप देंगे कुर्ती की। तो 1 इंच का हम निशान लगाएंगे नीचे की तरफ और गोलाई दे देंगे। इस निशान को हम इस तरह से ऊपर की तरफ इस तरह से लेते हुए जाएंगे। तो ये नीचे की तरफ हम कुर्ती पर गोलाई दे देंगे इस तरह से। अब हम आर्म होल में निशान लगाएंगे 1 इंच का बाहर की साइड, और आर्म होल में भी गोलाई दे देंगे। अब इस पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। तो अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को हमने इस तरह से इसके ऊपर रख दिया है, और जो हमने 4.5 इंच का कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करा था वो अंदर की तरफ ही फोल्ड है। तो नीचे वाले कपड़े को हमने 2 फोल्ड कर रखा है। बैक पार्ट के लिए 2 फोल्ड हमने नीचे वाले कपड़े को रख रखा है। अब हम इसी तरह से इसकी भी कटिंग कर देंगे जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करी है। बैक पार्ट जो है वो हमारा सिंपल रहेगा, और फ्रंट साइड में हम आगे की तरफ चुन्नट डालेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने बैक और फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। बैक पार्ट हमारा सिंपल है, और फ्रंट पार्ट में हमने आगे की तरफ एक्स्ट्रा लिया है 4.5 इंच, और ये बैक पार्ट है एंड ये फ्रंट पार्ट है। चलिए हम अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट का नेक रेडी करेंगे। तो हमने जो आगे की साइड अंदर की तरफ फोल्ड करा था 4.5 इंच का कपड़ा, उसे हमने ओपन कर लिया है। अब हम इंची टेप को रखेंगे शोल्डर के पास, और वहाँ पे हम निशान लगाएंगे 3 इंच का इस तरह से। अब इस निशान के पास हम इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और नीचे की तरफ निशान लगाएंगे 13 इंच पे, और इन दोनों निशान को हम इस आपस में इस तरह से मिला देंगे। तो ये हम नीचे की तरफ वी शेप दे देंगे। 13 इंच की लंबाई दी है हमने। अब जहाँ पे हमने 13 इंच की निशान लगाया है उस निशान को हम आगे की साइड सीधा कर लेंगे इस तरह से।
और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो फ्रंट नेक में हमने जहाँ पे वी शेप दी है, जहाँ पे हमने निशान लगाया है, उसको हम इस तरह से कट करके निकाल देंगे। तो जहाँ पे हमने 13 इंच का निशान दिया है वो हमने कमर के पास दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे कट करके अलग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने फ्रंट नेक कट करके अलग कर दिया है और बीच में जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उस पर हम घेर इस तरह से डालेंगे और सिलाई कर देंगे। तो याद रहे आपको गले की लंबाई का और जो कमर का हमने निशान लगाया उसके बीच में हमने 1.5 इंच की दूरी रखी है, उसके बाद ही हमने गला कट करा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सिलाई कर दी है गेदर डाल के। अब हमने ये 1 इंच चौड़ी पट्टी कट की है, इसको हम नेक में लगाएंगे यहाँ पे। तो अब हम इसको इस तरह से लगाएंगे। तो पट्टी हमने जो कट की है उसको हम इस तरह से पहले इसके ऊपर नेक के ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे जो साइड है इसकी ये हम सिल देंगे और जो एक्स्ट्रा होगा वो हम कपड़ा कट करके इसमें से अलग कर देंगे। तो सबसे पहले हम इस पे ये यहाँ पे सिलाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं, आप हमने नेक की जो पट्टी कट करी थी उसको हमने इस तरह से सिल दिया है नीचे की साइड में और अब हम इसे इस तरह से रखेंगे और इसकी साइड हम इसे सिल देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये सिला है मैंने। अब यहाँ पे हम सिलाई दे देंगे। तो हमने नेक जो कट करा था उसमें हमने पट्टी इस तरह से लगा दी है। अब हम इसको दूसरी साइड पर फोल्ड कर देंगे। इस तरह से फोल्ड करके इस पे एक सिलाई हम और दे देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इस पे सिलाई कर दी है ऊपर की साइड और बाद में हम इसमें नीचे की तरफ तुरपाई कर लेंगे। अब हमें करना क्या है, नेक की गहराई का निशान लगाना है, जितना हमें डीप नेक लिखना है अपना फ्रंट का। तो हम 6 इंच पे यहाँ पे निशान लगा देंगे इस तरह से दोनों साइड में। और जो नीचे का हमारा गैप बचेगा उस पर हम दूसरा कपड़ा लगाएंगे। तो फ्रंट साइड में जो गैप बचा है उसके लिए हमने ऑरेंज कलर का इस तरह से कपड़ा लिया है और इसे हमने सिल दिया है, जॉइंट करा है। अब इसकी जो लेंथ है वो हमने 17 इंच ली है और इसकी चौड़ाई हमने 8 इंच ली है। अब हम इस पर एक डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस पर हम सिलाई करेंगे सीधी सीधी कपड़े को थोड़ा सा बाहर की साइड निकालते हुए। तो ऑरेंज कलर का जो हमने कपड़ा कट करा था उसको हमने सीधी साइड से इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब सीधी साइड पे हम यहाँ पर स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे इस तरह से। पहले एक सिलाई हम इस तरह से लगा लेंगे, इसको हमने फोल्ड कर रखा है। तो आप देख सकते हैं कि हमने सीधी साइड पे इस तरह से सिलाई लगाई है। अब हम एक बार और पकड़ेंगे इसे। इसमें हमने बीच में आधा इंच का गैप दिया है। अब इसको हम एक बार और सिल लेंगे इसी तरह से। इस तरह से हमें इसकी जो सिलाई देनी है, हमें पूरे में इसी तरह से हमें सिलाई देनी है। तो कपड़े की फ्रंट साइड पे हम इस तरह से पूरे में सिलाई दे देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इसमें इस तरह से सिलाई दे दी है और ऊपर की साइड हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब हम इसे नेक में लगाएंगे फ्रंट में। तो फ्रंट में हमने इस तरह से इसको अटैच करा है। आप देख सकते हैं साइड में हमने पिन लगा दी है, पिन से हमने इस तरह से अटैच करा है इसे। ये आप देख सकते हैं बैक साइड में इस तरह से। अब हमने इसमें जहाँ पे पिन लगाई है वहाँ पे हम इस पर सिलाई दे देंगे। आराम से हम इस कपड़े को पकड़ेंगे, एक एक पिन हटाएंगे और यहाँ पे हम ऊपर की साइड सिलाई कर देंगे इसमें धीरे धीरे। तो आप देख सकते हैं हमारा फ्रंट नेक रेडी है। अब हम इसके ऊपर बैक पार्ट रखेंगे। तो बैक पार्ट का हमने नेक रेडी कर लिया है। बैक पार्ट का नेक हमने सिंपल ही रखा है। तो आप देख सकते हैं बैक पार्ट का नेक हमने स्क्वायर शेप में रखा है। अब हम इसको इसकी ऊपर रखेंगे इस तरह से। तो दोनों सीधी साइड को हम अंदर की तरफ रखते हुए अब हम इसके शोल्डर जॉइंट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने शोल्डर जॉइन कर रखा है और हमने इस कुर्ती को उल्टा ही रखा है और हमने साइड में इसमें निशान लगा दिया है फिटिंग का इस तरह से। तो जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया वहाँ वहाँ हम सिलाई दे देंगे अब दोनों साइड में। तो कुर्ती की फिटिंग की सिलाई हमने दे दी है। अब हम इसकी स्लीव अटैच करेंगे इसमें। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से नॉर्मल स्लीव कट होती है मैंने उसी तरह से स्लीव कट करी है, बट मैंने बीच में इसमें कट मारा है। तो ये जो हमने कट करा है
6 इंच का हमने इसमें कट करा है बीच में, इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं स्लीव में जो अपने बीच में गैप रखा है, यानी कि जो हमने कट करा था उसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है इस तरह से। अब हम इस स्लीव को कुर्ती में अटैच करेंगे। तो आप कुर्ती का फाइनल लुक देख सकते हैं। नीचे का बॉटम पार्ट हमने कुर्ती का सिल दिया है और स्लीव हमने भी इस तरह से इसमें जॉइंट कर दी है। तो कुर्ती का फ्रंट पार्ट देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है और बैक पार्ट हमने कुर्ती का सिंपल रखा है। अगर आपको इस कुर्ती का डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।